आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि धामी के लिए जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं उनकी लोकप्रियता उससे बढ़ती जा रही है, लिहाजा उन्होंने पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो निर्णय हैं उन निर्णयों से का पूरे देश के अंदर सम्मान हो रहा है। और आज चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहाँ भी चुनाव राज्य हैं उन सब स्थानों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी और बड़ी संख्या में हमारे जो वहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग विभिन्न राज्यों में हैं उनको भी उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करेंगे। और अच्छे कामों की सराहना हर राज्य में होती है और इसी नाते पुष्कर सिंह धामी जी की आज डिमांड सब जगह है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से बादल सम्मेलन में अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मजबूत कैंडिडेट उतारने की बात कही है। मेहरा ने कहा कि केंद्र स्तर पर लोकसभा की सभी 5 सीटों पर सर्वे हो रहा है, जबकि प्रदेश कांग्रेस भी सबसे मजबूत कैंडिडेट के लिए गुपचुप तरीके से सर्वे कर रही है। सबसे मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। महारा ने कहा कि बूथ लेवल पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। हम अपनी बूथ लेवल की कमेटियों का गठन समय पर कर चुके हैं। इस समय सत्यापन का काम चल रहा है और बीजेपी के शक्ति केंद्रों के मुकाबले के लिए हम लोगों के यहाँ मंडलमों की नियुक्ति हो रही है। जो 1170 के आसपास मंडलम पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, जो नवंबर लास्ट या दिसंबर 15 से पहले जिनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। और ये बूथ इकाई और ब्लॉक इकाई के बीच की इकाई होगी जो मजबूती से बूथ और कैंडिडेट के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में बीटल्स महोत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने योग और आध्यात्म के क्षेत्र में ऋषिकेश के महत्व का जिक्र किया। वहीं रंगारंग कार्यक्रमों का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। पौड़ी के जीएम आशीष चौहान का कहना है कि इस तरह के आयोजन से उत्तराखंड को अलग पहचान मिलेगी। 3 दिवसीय प्रोग्राम जो है आज ऑनरेबल सीएम सर ने उसे इनॉग्रेट किया और ये 27 से 29 तक का इवेंट है और इसमें मल्टीपल बीटल से रिलेटेड उन्हें जो ट्रिब्यूट की जा रही है उससे रिलेटेड सॉन्ग्स भी हैं, बैंड्स की परफॉर्मेंसेस भी है और मेडिटेशन की क्लासेस हैं, योगा मेडिटेशन की, प्लस साथ ही उसमें हैंडीक्राफ्ट और इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ों को भी प्रमोट किया जा रहा है। और आपका जो मिलेट ईयर में हम लोग जो श्री अन्न को प्रमोट कर रहे हैं वो चीज़ें भी या लोकल प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ पे हैं। और कोशिश ये है कि जो हमारा 84 कुटिया का और लक्ष्मण झूला का जो कनेक्शन है बीटल से 1968 के बाद का, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आगे हम और मतलब इम्प्रूव करें और एक तरीके से जिसे कहा जाता है कि उस कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग लगातार उस पर काम करते हुए पाश्चात्य मतलब जो आपके विदेशी महानुभाव उनको यहाँ बुलाना है और उन्हें अट्रैक्ट करना। करवा चौथ का त्योहार जल्द ही नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की अल्मोड़ा की महिलाएं पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को एपड़ लोक कला से सजा रही हैं। अल्मोड़ा के बर्तन दुकानों में एपड़ कला से सजे बर्तनों की मांग बढ़ गई है। देखिए। करवा चौथ का त्योहार नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की अल्मोड़ा की महिलाएं पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को एपड़ लोक कला से सजा रही हैं। अल्मोड़ा की बर्तन दुकानों में एपड़ कला से सजे बर्तनों की मांग बढ़ गई है। इस समय यहाँ की जो महिलाएं हैं वो एपड़ का जो भी माल है वो यहाँ का एक परंपरागत जो है एक उत्सव में, हर उत्सव में, दिवाली में, त्योहारों में, घरों में एपड़ बनाया जाता है। इस समय कहीं यहाँ की महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। पहली बार इस बार करवा चौथ में छलनी, लोटा और प्लेट इत्यादि जो है जो गांव की महिलाएं हैं, शहर की महिलाएं वो उसको बना रही हैं। तवे, छलनी और लैंप को एपड़ कला से सजाया जा रहा है। करवा चौथ का जो व्रत है जो आ रहा है दीपावली से पहले, इस पर्व में महिलाएं ये बना रही हैं एपड़, जो हमारी यहाँ की धरोहर है, कला है और ये अब अच्छा बिक भी रहा है। ये महिलाएं जैसे छलनी बनाती हैं, लोटा बनाती हैं गरुआ अर्घ देने के लिए और कलश स्थापना के लिए, ये सब चीज़ें बना रही हैं। एपड़ उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला है। इसमें चावल के आटे, रंगीन पाउडर,
फूलों की पंखुड़ियों और रंगीन रेत जैसी चीजों से बर्तनों के साथ ही जमीन पर या दीवारों पर खास तरह की तस्वीरें उकेरी जाती हैं। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। और वहीं साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर यानी आज शरद पूर्णिमा की रात को लगेगा। 28 अक्टूबर की रात को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। तो साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण आज है, शरद पूर्णिमा की रात को ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है और इस लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण ये होने वाला है। ये पूरी दुनिया के साथ साथ आज भारत में भी दिखाई देगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा की रात को। लगभग 4 बजे से सूतक लग जाएगा और आज गंगा जी की आरती सूतक से पहले 3:30 बजे के करीब हो जाएगी। उसके अलावा जो भी धार्मिक कार्य हैं वो सब बंद रहेगा, इधर मंदिर बंद हो जाएंगे उसके बाद, और कल प्रातःकालीन आरती होगी। फिर उसके बाद धुलाई वगैरह सब होने के बाद ही सुबह की आरती होगी। रोजाना लगभग इस समय 6:30 बजे हो रही है और आज ग्रहण के कारण 3:30 बजे से पूर्व हो जाएगी। लगभग 4 बजे से सूतक लग जाएगा और आज गंगा जी की आरती। रुद्रप्रयाग मुख्यालय से तूना बौठा जाने वाले मोटर मार्ग की हालत कई सालों से बेहद जर्जर बनी हुई है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई यहां पर नहीं है। पहले ये मोटर मार्ग PMGSY के अधीन था, तब भी कुछ नहीं हुआ, और अब ये मोटर मार्ग की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है, फिर भी इसकी हालत खस्ता बनी हुई है, सुधारने का नाम नहीं है। और इसी के चलते स्थानीय लोगों में विभाग के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो है 5 साल से जो है हम लोगों ने जो है इस रोड पर जो है इतना संघर्ष किया है, इतना बार चिट्ठियाँ दी है, कोई जो है हमें जो है हल नहीं मिला है। अतिक्रमण के नाम पर जो है अतिक्रमण तो हटा दिया गया है, साथ में हमें ये आश्वासन मिला था कि इसके साथ डामरीकरण भी होगा, तो जनता ने जो है सहमति जताई थी कि हाँ ठीक है, भविष्य के लिए जो है सड़क भी अति आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें जो है जिलाधिकारी महोदय के पास एक शिष्टमंडल को जाना पड़ा और उसमें जो है 31 तारीख को लास्ट डेट दे रखी है कि इतने तक हमारे पास पैसा आ जाएगा और इसके बाद जो है हम जो है अग्रिम कार्रवाई कर लेंगे। इसका नामकरण PMGSY के तहत हुआ था और कुछ समय पहले ही ये पेलोनी को स्थानांतरित हुई है। इसका जो मुख्य खराब पोर्शन है वो 1 किलोमीटर ही है, जो आबादी क्षेत्र है, और उसमें कुछ अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया चली थी उससे और वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो जिला स्तर पे 24 लाख का आगनन मरम्मत के लिए भेजा गया था। उसके अतिरिक्त 292 लाख का रिन्यूअल का शुरू से ही जो स्ट्रेच है उसका आगनन भी गया हुआ है। तो अगर धनावंटन प्राप्त होता है तो पूरा ही 10.5 किलोमीटर में ठीक है।